और हैदराबाद से CSIR NGR साइंटिस्ट की टीम ने इस बात की जांच की है कि जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त कितना कंपन हुआ। टीम का कहना है कि कंपन का एनालिसिस किया गया, जिसकी रिपोर्ट करीब 4 दिनों के भीतर आएगी। 15 जगहों पर यह विश्लेषण किया गया है। तो क्या देखा आपने और किस तरह से पता किया कि किस तरह का ब्लास्ट था और कितना उसमें? ये जो है हम लोग का सेंसर है, ये कहीं भी एक्सप्लोजन होता है, चाहे अर्थक्वेक हो चाहे नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल हो, तो वो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे इस डाटा से, जिसको हम लोग साइस्मोग्राम कहते हैं, इस डाटा से हम लोग जो है अर्थ के स्ट्रक्चर, एक्सप्लोजन का टाइप कि किस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है, इसको पता लगा लेते हैं। तो इसके डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है और इस तरह का सेंसर हम लोग 15 लगा कर रखे हैं इस एरिया में। 2 उसमें से एक्सेलेरोमीटर बोलते हैं, जो ग्राउंड के एक्सेलरेशन को मेजर करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, बिकॉज इस तरह का अगर एक्सेलरेशन पता चले तो इससे फ्यूचर में ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस तरह का ग्राउंड मोशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर कुछ दूसरा तरह का वाइब्रेशन हुआ तो बस ये प्योर। सर कब तक आएगी इसकी रिपोर्ट? हम लोग अभी जाने के बाद ही कुछ 4-5 डेज लगेगा शायद एनालिसिस करने में, क्योंकि 15 सेंसर है तो काफ़ी डाटा है। टीम के अन्य सदस्य मेरे साथ मौजूद है। सर किस तरह से ये करते हैं आप लोग? सर एक्चुअली इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है सर। तो जब ग्राउंड वाइब्रेशन होता है तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी हैव रिसीव्ड ओवर हियर। सो दिस मैकेनिकल एनर्जी ग्राउंड वाइब्रेशन सर कितना रिकॉर्ड हुआ होगा इसमें से? रिकॉर्ड तो हम लोग अभी नहीं बोल पाएंगे सर, हम एनालिसिस करेंगे। हम लोग को वेब फॉर्म आ जाता है सर। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग ECG लेते हैं ना हार्ट का, वैसे ECG टाइप थिंग्स हम लोग को आ जाता है। तो हार्ट अटैक जब होता है तो ECG का पीक आता है ना, ऐसा हम लोग का क्या रिकॉर्ड में पीक आ जाएगा। तो वही पीक हम लोग को वहाँ पे मैग्नीट्यूड डाल देगा, इतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक्सप्लोजन के लिए इतना मैग्नीट्यूड हुआ। पहली बार है ऐसा कि पहली बार इतनी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त हुई और आप लोग यहाँ पहुँचे? पहली बार देखा सर ऐसा। हम लोग ऐसा काम करते हैं। हम लोग पर ग्राउंड में हम लोग एक्सप्लोसिव डाल के ब्लास्ट करते, मिट्टी का स्ट्रक्चर लेते हैं, लेकिन दिस टाइप ऑफ एक्सप्लोजन हम लोग पहली बार कर रहे हैं। ठीक है ना। ट्विन टावर में करीब 950 फ्लैट्स थे, जिनमें 700 से ज्यादा लोगों ने घर बुक कराए थे, लेकिन बिल्डर ने अवैध निर्माण किया और घर खरीदने वालों के सपने चकनाचूर हो गए। नोएडा के गगनचुंबी ट्विन टावर्स में विस्फोट हुआ तो सिर्फ एक नाजायज बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुई, बल्कि इनमें घर बुक कराने वालों की आंखों में बरसों से पलते सपने भी ढह गए। दरअसल ये ट्विन टावर सुपरटेक बिल्डर्स के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार था और इसमें 3, 4 और 5 BHK के फ्लैट्स तैयार हो रही थी। दोनों टावर्स को 40 मंजिला बनाने का प्लान था। साल 2006 में इसे सबसे ऊंची इमारत के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसमें होम बायर्स को हर तरह की सुविधाएं देने का वादा था। असर ये हुआ कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने के कुछ ही समय के भीतर 711 बायर्स ने फ्लैट्स बुक करा लिए थे। अधिकांश बायर्स ने बिल्डर्स को मोटी रकम भी अदा की थी और अपने सपनों के घर की चाबी मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीच में ही मामला कोर्ट में चला गया और काम पर रोक लग गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और करीब 950 फ्लैट्स वाले दोनों टावर अब ध्वस्त कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट में जितने होम बायर्स ने पूंजी लगाई, उन्हें उनका पैसा ब्याज के साथ वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक आदेश जारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पैसा वापस लौट भी आए तो होम बायर्स के बरसों के इंतजार की कीमत कौन चुकाएगा? एक सुंदर घर का जो सपना टूटा, उसका मोल कौन चुकाएगा? ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।